गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है गुड आफ्टरनून। आज हमारा टॉपिक है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। नॉलेज से हम सोचते हैं कि नॉलेज मतलब ज्ञान। अगर हमारे पास ज्ञान हो और उसका यूज ना हो तो ज्ञान हमारे लिए तो बेकार है। दैट मीन्स कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज मीनिंगलेस। बिना काम के ज्ञान बेकार है। और अगर हम लोग उसको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं तो यदि एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी का बैकबोन है तो उद्योग या फिर इंडस्ट्री ये एनर्जी है। एनर्जी मतलब ऊर्जा है। ठीक है। हम लोग इकोनॉमी की अगर बात करें, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर हमारा इंडिया का बैकबोन है और इंडस्ट्री इंडिया का एनर्जी है, ऊर्जा है। ठीक है। तो उसी आधार पर लोग जो आज पढ़ेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे वो है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, अर्थात ज्ञान आधारित उद्योग। और उद्योग को स्थापित करने के लिए या उद्योग के विकास के लिए सबसे आवश्यक 3 चीज होती है: एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इन 3 चीजों से उद्योग का विकास होता है। ठीक है। और अगर हम लोग नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो यह टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी और ह्यूमन कैपिटल पर बेस्ड होता है। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कैपिटल पर बेस्ड होता है, प्रौद्योगिकी एवं मानव पूंजी पर आधारित होता है। और विकासशील देशों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। नॉलेज मतलब हम जानते हैं बुद्धि से संबंधित जितने भी चीज है वो एजुकेशन भी आएगा। हमारा जो एजुकेशन है या फिर अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं हैंग आउट के थ्रू, ये भी नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है। और विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए यह काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई नई खोज, स्किल डेवलपमेंट, साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, इनोवेशन एंड रिसर्च, हायर एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड स्किल और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शामिल है। इतना तक समझ आया? किसी को कोई डाउट है? आवाज कट गया था, कोई बात नहीं। आप जब वीडियो जब देखोगे तब आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इतना जान लो कि नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में हमारा एजुकेशन भी आता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आता है, स्किल भी आता है, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, मेडिकल, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज शामिल है। ठीक है फरहाना। और अगर भारत की बात करें तो भारत में ऐसे 300 ऐसे इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस है जिसमें इन सब चीजों की पढ़ाई होती है, जिसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों पढ़ाई होती है। और हर साल इसमें 5 लाख स्टूडेंट एनरोल होते हैं। दैट मीन्स कि आप समझ जाइए कि नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करते, स्किल प्रोवाइड करते, ट्रेनिंग
डिप्लोमा एंड डिग्री की कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। भारत में डिजिटल इंडिया भारत में डिजिटल इंडिया इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप लोग सब सुने हो डिजिटल इंडिया के बारे? क्या होता है, क्या होता है डिजिटल इंडिया, कोई मुझे बता सकते हो? डिजिटल इंडिया का नाम सुने हो? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी जो हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी एक डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है। ठीक है। और डिजिटल इंडिया भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें डिजिटल रूप से समाज को सशक्त एवं नॉलेज इकोनॉमी अर्थात ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की कोशिश की गई है। अभी आप लोग देखोगे जो गांव में भी रहते हैं उनको भी फोन चलाने आता है, या फिर जितने लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं उनको भी देखो आप फोन चलाने आता है। दैट मीन्स कि वो लोग डिजिटल रूप से हम लोगों से इन्वॉल्व है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। और भारत में वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री पर आधारित है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर आधारित है। ठीक है। हम लोग जो अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बैंगलोर में स्थित है। दूसरा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ये दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत में बैंगलोर, गाजियाबाद, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, कोटद्वार, मछलीपट्टनम और ताजोर शहर इसमें शामिल है। ठीक है। हम लोग सबसे पहले आईटी की बात करें तो बैंगलोर हमारे दिमाग में आता है, बैंगलोर आता है, पुणे आता है, हैदराबाद आता है। ये सब आईटी सेक्टर में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हैदराबाद में वायुयान का संचालन, पुलिस कंट्रोल रूम, मेडिकल, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए उपकरणों का निर्माण होता है। ठीक है। हैदराबाद में एयरक्राफ्ट, पुलिस कंट्रोल रूम, मेडिकल, एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के जितने भी उपकरण हैं उसका निर्माण होता है। कहाँ होता है? हैदराबाद में। वेरी गुड। और जो दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अलावा दूसरा पार्ट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। यह एक विचार आधारित उद्योग है। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में यह एक विचार आधारित उद्योग है। और इसी के कारण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के कारण ग्लोबलाइजेशन बढ़ दिया। ग्लोबलाइजेशन मतलब समझते हो? ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को साकार कीजिए समझ। और ग्लोबलाइजेशन के कारण
आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का द्वार खोल दिया गया है। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के 9 पिलर्स है, 9 पिलर है। फर्स्ट है ब्रॉडबैंड हाईवेज, ब्रॉडबैंड हाईवेज। दूसरा है यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। थर्ड, पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस प्रोग्राम, पब्लिक इन इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस, जो कि टेक्नोलॉजी इसको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ई क्रांति, ई क्रांति मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट देखे हो, अमेजोन देखे हो, स्विगी देखे हो, जोमेटो देखे हो, ये ई क्रांति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टू ऑल, मतलब सूचना सबके लिए, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे शहर में रहता हो, मेट्रो सिटी में रहता हो, सबके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के मैन्युफैक्चरिंग है वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आईटी फॉर जॉब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर जॉब। और लास्ट है डिजिटल इंडिया, लास्ट है डिजिटल इंडिया। ये 9 पिलर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के। ठीक है। और नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री मतलब ये सभी, इसमें इसको छोटा मोटा लोग काम नहीं कर सकता है। इसको हमेशा जिसके पास नॉलेज होगा, जो पढ़े लिखे होंगे, रिसर्च में इंटरेस्ट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होगा, वैसे लोग इस इंडस्ट्री में शामिल होते हैं। ठीक है। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है इसका? फर्स्ट महत्व है चीप लेबर, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बात करें, तो सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंस है चीप लेबर। दूसरा है नॉलेज इंक्रीज होता है, ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमी रेज होता है, अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होती है। और लास्ट है इनकम राइज होता है, अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो इनकम भी आपका राइज हो रहा है, मतलब जो आय है वह भी बढ़ रहा है। तो होप सो कि आप लोगों को ये सब चीज समझ आया हो, और नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में जितने भी पॉइंट है वो मैंने आपको क्लियर किया है। और हो सकता है कि आपको कुछ समझ ना आया हो, या फिर नेटवर्क इश्यू के कारण बहुत सारी चीजें आपको सुनाई नहीं दी हो, लेकिन मैं जब इसे यूट्यूब में अपलोड करूंगी आपको ये सारी चीज आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ समझ आया हो, नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।